20 साल गुजर गए, साफ सफाई और स्वच्छता पर 1250 बिलियन खर्च हुए। बावजूद इसके देश में 54.7% घरों में शौचालय नहीं है। दिक्कत है कि दिन के उजाले या सूरज के अस्त होने तक महिलाओं को इंतजार रहता है ताकि शौच के लिए बाहर निकल पाएं। जो लोग इसके लिए उत्तरदायित्व उनके ऊपर था वो सब शहर के रहने वाले थे और हैं, और कभी वो गांव में खुले रूप में शौच के लिए गए ही नहीं। उनको पता नहीं चला कि क्या कष्ट होता है। मेरे लिए तो ये बहुत कॉमन सीन है। जब मैं जाती हूँ इलेक्शन कैंपेन्स में दूर दराज इलाकों में, तो मैं जानती हूँ मेरी जीप जो है रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे निकल रही है तो एकदम कुछ साए उठते से दिखते हैं, फटाफट खड़े हो जाते हैं सड़कों के किनारे। तो मुझे मालूम होता है कि ये महिला है बेचारी, जो रात के समय में सब कुछ निपट करके और निवृत्त होने के लिए आई है। वो फटाफट उठ जाते हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन गाड़ी की रोशनी आई है और वो उठ करके सिमट करके खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में बहुत से हादसे देखे गए हैं जो अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट निवृत्त होने जाती हैं क्योंकि घरों में टॉयलेट नहीं तो हादसे होते हैं। बलात्कार और हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक जमावड़ा जुटता है। कोई तर्क शास्त्र गढ़ता है, कोई दलित ऊंच नीच की दुहाई देता है, कोई वोट बैंक के सिक्के पर प्रलोभन देता है, कोई शौचालय नहीं होने के मुद्दे को लेकर घटना को नया मोड़ देता है। सच है कि महिला सुरक्षा और आरोपियों को दंड की गारंटी कोई नहीं देता। राजाओं ने महल बनवाए और मंदिर बनवाए, महल सब ध्वस्त हो गए, मंदिर चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि मंदिर को चलाने वाला कोई है, तो शौचालय पहुंचाने वाला आदमी चाहिए इस देश में। पहले तकनीक नहीं थी, सुलभ शौचालय का ईजाद किया हमने, वो हम न करते शायद तो अभी भी इसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता किसी को। किसी एक घटना के होने के बाद एक उबाल सा आता है, लोगों में गुस्सा आता है, सरकार तुरंत कुछ एक्ट करती है और उसके बाद सब कुछ शांत होता है और फिर वो हादसे एक एक करके उठते रहते हैं। और बीच बीच में उन हादसों को पॉलिटिकल कैपिटल निकालने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए, सरकारों को गिराने या बनाने के लिए उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। घटनाओं के केंद्र में हमारा समाज भी है, जहां बलात्कारी और वहशी को मर्द के नाम से समाज में छूट दी जाती है। घटनाओं के बाद भी इसी समाज में पुलिस का चेहरा भी उजागर होता है, जो पीड़ित परिवार से जाति गोत्र पूछता है, पैसे मांगता है, एफआईआर दर्ज करने के लिए घंटों इंतजार कराता है। यूपी के जो अभी केसेस हुए इसमें पुलिस वाले भी आए हैं ना, पुलिस वाले अभी पीछे मेघालय वाले इंस्टेंस में भी आ गए ना, पुलिस वाले पीछे अभी जो झारखंड में केस हुआ उसमें भी आ गए ना, छत्तीसगढ़ वाले केस में भी आ गए और मध्य प्रदेश वाले केस में भी आ गए, तो वो भी आ गए। तो जो कानून बनाते हैं, जो कानून इंटरप्रेट करते हैं, जो कानून को लागू करते हैं, जो कानून के बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें अखबारों में लिखते हैं, अगर वो सब भी इस दायरे में आते हैं तो फिर मैं उनको क्या दोष दूं जिनको मालूम भी नहीं कि कानून कुछ है कि नहीं। ऐसी घटनाओं के बाद कौन उठा सकता है पीड़ितों का दर्द, परिवार की सुरक्षा, ऐसी घटनाओं पर लगाम। दोषी समाज भी है, जहाँ की सामाजिक संरचना में परवरिश के दौरान से ही मर्द जाति का ख्याल रखा जाता है। ये ऐसा समाज है जहाँ वहशी और बलात्कारी भी पलते हैं। ये वैसा समाज है जो बलात्कार की घटनाओं के बाद घड़ियाली आंसू भी रोता है। निर्भया कांड के बाद नया कानून आया, लेकिन दरिंदों के दिल में कानून का खौफ नहीं आया। देश में हैवानियत का धंधा आज भी जारी है। बलात्कार की घटनाएं थमने के बजाय जैसे बढ़ गई हैं। 16 दिसंबर संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा हो गया था। संसद के भीतर भी आरोपियों के लिए फांसी की सजा उठने लगी थी। आवाज उठी कि आरोपियों के लिए सख्त कानून बनाया जाए। 23 दिसंबर 2012 को जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। कमेटी ने 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। इस रिपोर्ट के बाद
नया कानून तैयार हुआ, लेकिन बलात्कार पर अंकुश नहीं लगे। दिल्ली गैंग रेप हुआ था, उसके बाद लोगों के आक्रोश की वजह से एक ज़रूरत महसूस की गई कि कहीं ना कहीं जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कुछ ऐसी लूप होल्स है जिनको भरने के लिए ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि एक सख्त कानून बनाया जाए। इस संदर्भ में, इस बैकड्रॉप में वर्मा कमेटी बैठाई गई। देश में हर घंटे में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। साल 2014 में जनवरी से फरवरी के बीच 28,388 बलात्कार केस पुलिस डायरी में दर्ज हुए। दलित महिलाओं के आंकड़े और भी डरावने हैं। साल 2008 में 1,457 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। 2009 में 1,346 महिलाओं के साथ। 67% दलित महिलाएं किसी न किसी रूप में छेड़छाड़ का शिकार बनी। केवल एक कानून बना देना एक समस्या का हल नहीं है। अगर हमने कानून बनाया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर जो हम किस्से देखते हैं, जो रेप केसेस अब उभर कर आ रहे हैं, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लॉ बना दिया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। अकेले महानगर दिल्ली में 8 महीने में 1,121 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 2011 में ये आंकड़ा 572 का था और 2010 में महज 507 घटनाएं दर्ज हुई थी। हम अभी भी लॉ बनने के बावजूद हम इससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। अदरवाइज एक पुलिस कर्मचारी का ड्यूटी यह है कि चाहे किसी भी समाज से, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई महिला आती है तो उसका केस दर्ज किया जाए, पर ये हमारी समाज की ही कमजोरी है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। दरिंदों में कानून का खौफ नहीं है। सख्त कानून के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नैतिकता के तकाजे को हमने टांग दिया है। हमारा समाज प्रहरी था, महिलाओं, बेटियों के लिए। समाज एक सुरक्षा कवच बनता था, लेकिन आज वही समाज तमाशाई बन गया है, वहशी बन गया है। आखिर कहाँ है हमारा वो समाज? आखिर टुकड़ों में बटा हमारा समाज कहाँ है? नैतिक मूल्यों की इंतहा हो चुकी है। यही समाज महिलाओं के पीछे खड़ा था, वही समाज आज दरिंदगी पेश कर रहा है। शिक्षा सिर्फ रोटी का सवाल पैदा नहीं करता है, शिक्षा आदमी का निर्माण करता है। इस संस्कार और संस्कृति के नायक शिक्षक थे। शिक्षकों का उत्तरोत्तर अपमान हुआ है। बाजारवाद की संस्कृति में शिक्षक अपमानित हुए हैं और शिक्षक भी अपने मूल से भटक गए हैं। यह भटकाव भी एक कारण है, लेकिन इसके लिए समाज दोषी है। समाज का भटकाव कानून से दूर नहीं होगा। दरिंदगी के पीछे बाहर के लोग भी हैं, लेकिन अपनों ने भी कम जुल्म नहीं किया है। 42% रिश्ते नातेदार लोग हैं जो बलात्कार में शामिल हैं। जिस समाज में, आज के समाज में, जहाँ बाप अपनी बेटी को बलात्कार कर रहा हो, भाई अपनी बहन को बलात्कार कर रहा हो, तो उस समाज को कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? इसको तो हम सबको मिलके, मैं पार्टी लाइन से अलग हट के कह रही हूँ आपसे कि ये हम सबको सुधारना पड़ेगा। हम सबको जिम्मेदारी पूरे समाज को लेनी पड़ेगी कि अगर आज हमारी बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो कल आपकी बेटी के साथ भी होगा। कानून को सख्त करने के बजाय सम्मानित शिक्षकों को सम्मानित करना होगा। कुंठा के शिकार शिक्षक, कुंठित शिक्षक नई पीढ़ी जो पैदा करेगी वो कुंठित पीढ़ी होगी। कुंठित पीढ़ी ऐसे ही चीज़ों को, उनकी कुंठा ऐसे ही रास्तों से निकलेगा। ये घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। जो कुछ हमारे समाज के भीतर हो रहा है, हमारे समाज का ही चेहरा है इसे अंजाम देने में।
आज कानून को चाहे जितना सख्त बना दें, थाना जितना बना दें, यदि समाज को ताकत नहीं मिलेगा, सामाजिक व्यवस्था को ताकत नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर से जो स्थिति बनी है इसमें बहुत परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। हमें अपनी संस्कृति में लौटना पड़ेगा, अपने आदर्शों पर आना पड़ेगा, बुनियादी शिक्षा को लागू करना होगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। तो एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। तो फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।